अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस आलम सोल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आप एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ, टाइम, जिसको समय भी बोला जाता है। टाइम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद सर एक बहुत बढ़िया लाइन कही है। बेशक आप भविष्य नहीं, फ्यूचर नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। आप यकीन मानिए, आपकी आदतें ही एक दिन आपका फ्यूचर बदल जाएगा। इसी पर आपको एक बात बताना चाहता हूं। मान लीजिए आपके एक अकाउंट खोल दिए जाए और सुबह सुबह उसमें 86,400 अमाउंट डाल दिया जाए और शर्त रख दिया जाए कि उस पैसे को आप दिन भर में उसमें से जितना यूज करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर लास्ट में शाम के वक्त अगर जितना पैसा उसमें से बचता है वो लॉस्ट कर दिया जाएगा। ठीक, तो अब आप ही बताइए, उसमें उस पैसे 86,400 पैसे को कोई ऐसा चाहेगा कि लॉस्ट हो जाए शाम को? ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी तरह आपके अकाउंट में जिसको बोलते हैं समय, आपको दिन रात 24 घंटा मिलता है, जिसमें सेकेंड हुआ 86,400, आप यूं ही गंवा देते हैं। आप सचिन तेंदुलकर सर को देख लीजिए, आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कामयाब लोग हैं, जिसको देख लीजिए, उनको भी 24 घंटा ही मिलता है और हमें भी 24 घंटा ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें 48 घंटा मिला, उन्हें 30 घंटा मिला या 26 घंटा मिला। नहीं भैया, उन्हें भी 24 घंटा ही मिला है, उन्हें ही 24 घंटा ही मिला है और हमें भी 24 घंटा ही मिलता है। और हमने अपना समय यूं ही व्यर्थ गंवा दिए, और उन्होंने जितनी मेहनत की है आज इस मकाम पे है। सचिन तेंदुलकर सर को मेरे आइडियल हैं। ईश्वर ने किसी को लंबा बनाया तो किसी को नाटा, किसी को गोरा बनाया तो किसी को काला, और ईश्वर ने सबको एक ऐसा चीज दिया जो सबको बराबर से बराबर दिया, जिसको समय बोलते हैं, दिन रात 24 घंटा। और उस पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको एक रूल बनाना पड़ेगा, एक टाइमिंग बनानी पड़ेगी, टाइमिंग मैनेजमेंट करना होगा, तब जाके आप कामयाब हो सकते हैं। सुबह से टाइमली उठना, टहलने जाना, वो योगा करना, उसके बाद आप अपने ऑफिस का वर्क हो या पर्सनली वर्क हो या घर का वर्क हो, एकदम टाइम टेबल के हिसाब से चलना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट काम उसको पहले आप कर लीजिए, जो शॉर्ट काम हो उसको बाद में रख लीजिए कि बाद में कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताता चलूं कि महिलाएं, ज्यादातर महिलाएं पति को लेकर मार्केट जाती हैं, एक छोटा सा सामान हो या कुछ सामान लेना हो, उसमें मोल भाव बहुत ज्यादा करती है, बार्गेनिंग करती है, भैया 10 रुपया कम कर दीजिए, भैया 20 रुपया कम कर दीजिए, करते करते काफी समय लगा देती है। उसके बाद और अपने पति से कहती है, देखो मैंने आपका 10 रुपया बचा दिया। वो पति बेचारा हाथ जोड़कर विनती करता है कि जो आपने 3 घंटे मेरे गंवा दिए ना, उसमें मैं ये 10 से ज्यादा कमा लेता। तो इसलिए खासकर अगर इस तरह का अगर एक्सपेंसेस करते हैं टाइम का, तो उसमें थोड़ा बचिए, ठीक है ना। ये भी समय का बर्बादी है। और अगर वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, टाइम एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। टाइम के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी तौर पे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको एक कहानी सुनाता हूँ, सबसे मस्त और ब्यूटीफुल कहानी है। कहानी का एक छोटा सा बच्चा रहता है, अपने एग्जाम में फेल हो जाता है। फेल हो जाने के कारण काफी उदास रहता है। वो उदास होकर घर पे जाता है, उदासी मायूस बैठा रहता है घर पे। घर पे बैठे रहने के बाद उसके पिताजी शाम को जब घर से लौटते हैं, काम से लौटते हैं घर पे, तो देखते हैं कि मेरा बच्चा काफी उदास है, बैठा है। तो उसको बोलते हैं, बेटा एक काम करो, मेरे साथ किचन में चलो। किचन में जाने के बाद गैस चूल्हा पर 3 बर्तन चढ़ाते हैं। एक में आलू डालते हैं, दूसरे में अंडा डालते हैं, और तीसरे पतीले में, तीसरे बर्तन में चाय पत्ती डालते हैं, और उसको 20 मिनट तक इसी तरह खौलने के लिए रख देते हैं। जब 20 मिनट पूरा हो जाता है, उसके बाद
आलू को एक प्लेट में निकाल कर टेबल पर रख देते हैं, अंडा को एक प्लेट में निकाल कर टेबल पर रख देते हैं, और चाय पत्ती को छान कर कप में रख के सामने रख देते हैं और पूछते हैं बच्चे से, बेटा बताओ इसमें क्या है। तो बेचारा मायूस सा बच्चा वो बोलता है, पापा ये उबला हुआ आलू है। ये क्या है? पापा ये उबला हुआ अंडा है। ये क्या है? पापा ये चाय पत्ती का घोल है। फिर पापा दोबारा पूछते हैं उससे, फिर से बताओ, फिर से गौर करो और बताओ इसमें क्या है। फिर वही जवाब देता है, एक में आलू उबला हुआ है, एक में अंडा उबला हुआ है, दूसरा चाय पत्ती का घोल है। फिर पापा मुस्कुराते हैं, पिता उनको मुस्कुराते हैं और जवाब देते हैं। इससे सीख लेने की जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे, आलू पहले काफी सख्त था, काफी कड़क था। जब उसको पानी में डाल दिया गया, गर्म पानी में डाल दिया गया, तो बेचारा नरम हो गया। ठीक उसी प्रकार इंसान को जब मुसीबत आए तो इंसान को नरमी से, एकदम नॉर्मल भाव से, शांति से, कूल माइंड से इसको सॉल्व करना चाहिए। दूसरा अंडा है, पहले काफी नॉर्मल था, उबले हुए पानी में डाल दिया गया, 20 मिनट छोड़ दिया गया तो अंदर से काफी स्ट्रांग हो गया। ठीक उसी प्रकार मुसीबत जब आपके पास आती है तो आप नॉर्मल हैं, कमजोर हैं या कच्चा है, तो जब मुसीबत आने के बाद अंदर से आप काफी मजबूत हो जाइए, काफी मजबूत हो जाइए और उस मुसीबत का सामना कीजिए। और तीसरा जो पॉइंट है वो है चाय पत्ती। इससे यह सीख मिलती है कि अगर आपके पास मुसीबत आता है तो आप माहौल को ही चेंज कर दीजिए। उस मुसीबत को इस तरीके से ढाल दीजिए कि लगे ही मुसीबत है। जैसे चाय पत्ती ने पानी के कलर को ही चेंज कर दिया, ठीक उसी प्रकार माहौल को चेंज कर देते हैं आप, तो आपको उस मुसीबत को आप यूं ही खत्म कर देते हैं। इसलिए बेटा, एग्जाम हुआ तो एग्जाम से कुछ नहीं पड़ता। एग्जाम एक नहीं 1000 होंगे। आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आप किसी भी चीज को पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। कामयाबी आपके पास दौड़ के। मेरे वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे, बेहतरीन टॉपिक पे, कुछ अच्छा टॉपिक लेके आएंगे। तब तक लिए अल्लाह हाफिज।